बाबा वांगा हमें आइंदा सालों की जानकारी देती हैं। नोस्ट्राडेमस की जबरदस्त पेशन गोई सही साबित हुई। हमें इस तरह की बातें अक्सर सुनने को मिलती हैं, है ना? मुस्तकबिल बताने वाले दो मशहूर काहिन वो क्या करते हैं? वो मुस्तकबिल की पेशन गोइयां करते हैं और कभी कभार वो ठीक होती हैं। इंटरनेट इन मालूमात से भरा पड़ा है। ये होगा वो बताते रहते हैं। आप सोचे बगैर नहीं रह सकते। अगर सिर्फ खुदा को मुस्तकबिल का हाल मालूम है तो ये लोग इस तरह की खबरें कैसे लाते हैं? जवाब बहुत सादा है, इन्हें मालूम नहीं होता। इनकी पेशन गोइयों में से बहुत सी सच साबित नहीं हुई। अकली तौर पर हर एक के लिए मुस्तकबिल का हाल बताना मुमकिन नहीं है, सिवाय ये कि उन्हें मखसूस अलामात नजर आए। आपके पास बसीरत होगी, इल्म होगा और हो सकता है आप कुछ अंदाजे लगा सके जिनमें से चंद सही निकलें और बाज़ औक़ात सही होते भी हैं। मसलन तसव्वुर करें मैं एक झूठा शख्स था और मुझे इस पर शर्मिंदगी नहीं थी। मैंने कहा एक खौफनाक वबा फैलेगी, हजारों मर जाएंगे, हर चीज खून में नहा जाएगी। ऐसी खौफनाक चीजें कहना मेरी तरफ से कोई पेशन गोई नहीं होगी, क्योंकि दुनिया में वक्फे वक्फे से नई बीमारियां फैलती रही हैं। या अगर मैं कहूँ एक सख्त कहत आएगा तो ये कोई मेरी पेशन गोई नहीं होगी, क्योंकि वक्फे वक्फे से कहत भी आते रहे हैं। इन मिसालों की तरह काहिन मुस्तकबिल के बारे में पेशन गोइयाँ अपनी मालूमात और पेशबीनी की बुनियाद पर करते हैं। अकल नहीं मान सकती कि जो शख्स खुद अपने मुस्तकबिल का हाल नहीं जानता वो मुस्तकबिल के किसी वाक़े के बारे में कैसे बताएगा। सिर्फ यही मुमकिन है कि एक अलीम हस्ती ने ये मालूमात उन्हें दी हों, तभी वो मुस्तकबिल की पेशन गोई के काबिल होंगे। हाँ, बाज़ औक़ात खुदा पैगम्बरों को आइंदा वाक़यात के बारे में आगाह करता है, लेकिन क्या खुदा इन लोगों को भी आगाह करता है? जैसे कि मेरे ख्याल में ये लोग बहुत पाकबाज नहीं हैं, वो इन्हें आगाह नहीं करेगा। इस्लाम इन काहिनों को मानने या इनकी बात पर एतमाद करने से मना करता है। क्या ये लोग वाकई मुस्तकबिल को देख सकते हैं या असल बात कुछ और है? आइए साथ मिलकर जानते हैं। नाम नहाद काहना बाबा वांगा की एक बड़ी पेशगोई थी कि 2010 में तीसरी आलमी जंग अजीम शुरू होगी, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हुआ। पेशन गोई यहाँ खत्म नहीं हुई। उसने ये भी कहा था कि ये जंग 4 साल तक जारी रहेगी। एक और पेशन गोई थी कि 2014 में दुनिया की आधी आबादी को कैंसर हो जाएगा। ये भी नहीं हुआ। एक और थी कि 2021 में वो कैंसर का इलाज कर लेंगे। अब साल 2023 आ चुका है, शायद अब ही इलाज निकल आए। एक और पेशन गोई सुनिए, 2021 में एक ड्रैगन दुनिया पर कब्जा कर लेगा। आगे बढ़ते हैं। एक अजीब बात याद है कि कुछ स्कॉलर्स के पास इस काहिना से मुतल्लिक चंद सवालात थे। इस काहिना ने एक और पेशगोई की थी, 2011 में आलमी रेडियो एक्टिव वेव्स बढ़ जाएंगी और जानवरों और पौधों की नस्लें ख़त्म हो जाएंगी और मुसलमान कीमियाई हथियारों का इस्तेमाल करेंगे। ये पेशन गोई सुनने के बाद स्कॉलर्स ने जवाब दिया, इंशाअल्लाह 2011 में हम सब देखेंगे कि ये बातें झूठ थीं। 2011 आया और पेशन गोई सच साबित ना हुई। जब कोरोना की वबा फैली तो दोबारा इस काहिना से बातें जोड़ ली गईं। क्या वो वाकई कोरोना के बारे में जानती थी? उसके अल्फाज ये हैं, हम सब ताज पहनेंगे। ये बात लोगों ने कहाँ से निकाल ली? तर्जुमे से। दरअसल मैं बताता हूँ कि ये एक बुल्गारियन औरत है, तो जाहिर है वो बुल्गारुई ज़बान बोलती है। बुल्गारुई में कोरोना का मतलब है ताज। अगर आप सिर्फ आधे जुमले का तर्जुमा करें तो इस तरह से होगा, कोरोना हम सब पर होगा। दिलचस्प बात यह कि कुछ पेशन गोइयां उसकी नहीं, फिर भी उससे जोड़ ली गईं। मसलन उसने कहा था कि 2018 में ट्रंप का कत्ल हो जाएगा, या बल्कि कहा जाता है कि उसने ये कहा था। जब ये ना हुआ तो पेशन गोई यूं तब्दील हो गई, ट्रंप 2020 में मर जाएगा। एक और बढ़ा चढ़ा कर होने वाली पेशन गोई, उससे 11 सितंबर 2001 को ट्विन टावर्स पर हमले का पता था। खबर हमेशा एक जैसी रहती है और आप कह उठते हैं, वाकई क्या उसे तारीखों का पता था? लेकिन उसकी बात पर गौर किया जाए तो उसने तारीख नहीं बताई थी, ना ये कहा था कि वो ट्विन टावर्स पर हमला करेंगे। उसकी दूसरी पेशन गोइयों की तरह इसके भी कई मतलब निकल सकते हैं, और जब वाक़यात हो जाते हैं तो इसके अल्फाज को ज़बरदस्ती उस वाक़े के साथ जोड़ दिया जाता है। तो असल में उसने क्या कहा था?
उसने कहा, दहशत दहशत, मेरे अमरीकी भाइयों पर स्टील के परिंदों के हमले के बाद जवाल आएगा। भेड़िए झाड़ियों में चीखो पुकार करेंगे। आप स्टील के परिंदों का मतलब हवाई जहाज ले सकते हैं, लेकिन अगर ट्विन टावर्स पर हमले ना होते तो आप किसी भी मिलिट्री ऑपरेशन से इसे जोड़ सकते थे, या आप परिंदे को असल परिंदा समझ लेते और पूरी बात को परिंदों से ताबीर कर सकते थे। पेशन गोई के बकिए हिस्से का झाड़ियों में भेड़ियों के साथ कोई कनेक्शन नहीं है। आप इससे कोई दूसरा मतलब नहीं निकाल सकते। हमें नोस्ट्राडेमस के मुतालिक भी कुछ कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसकी लिखी हुई तकरीबन 1000 पेशन गोइयां हैं। मसलन उसने कहा था कि 1999 में दुनिया खत्म हो जाएगी। आप कह रहे होंगे इनमें से कितनी सच हुई? 100 भी नहीं, बाकी 8 या 900 जो सच नहीं हुई उनका जिक्र तक नहीं किया जाता। जो सच हुई उन्हें जबरदस्ती जोड़ा जाता या बहुत काबिल पेशन गोई बताया जाता है। जैसा कि हमने कहा, अगर ये इल्म और पेशबीनी रखते हैं तो ये मुस्तकबिल की कुछ चीजों का अंदाजा लगा सकते हैं। हम इस किस्म की चीजों की बात कर रहे थे। चलें इन बातों को एक तरफ रखकर पूछते हैं, इन लोगों को इतनी तवज्जो क्यों मिलती है? क्योंकि ये ऐसे अल्फाज में बात करते हैं जो अजीब अनदेखे होते हैं और उनसे हर किस्म के मानी निकाले जा सकते हैं। नोस्ट्राडेमस का तज्जिया करने वाले एक स्कॉलर ने अपने मुशाहिदात यूं बयान किए। वो अपने अल्फाज को ड्रामाई खुफिया अंदाज देने में बड़ा माहिर था, इसीलिए उसकी पेशन गोइयां आज भी जिंदा हैं। हम इस पर बात जारी रख सकते हैं, लेकिन हमें एक और चीज पर जरूर गौर करना चाहिए। इस जैसे लोगों की पेशन गोइयां और अंदाजे कभी कभार पूरे होते हैं। अगर ये सच साबित ना हो फिर भी इन पर बहुत बात की जाती है। लेकिन इंसानों में एक शख्स ऐसा भी है जिसने मुस्तकबिल की ऐसी पेशन गोई की गोया खुद वहां मौजूद हो। उसने मुश्किल तरीन बातों की पेशन गोई की जो दुरुस्त साबित हुई, लेकिन हैरत अंगेज तौर पर उसे दूसरों जैसी तवज्जो ना मिली। वो लोग जो काहिनों के बारे में बात करते नहीं थकते, जब उसकी बात आती है तो खामोश हो जाते हैं। मैं किसकी बात कर रहा हूँ? ऐसे बहुत से अनदेखे वाक़यात हैं जिनके बारे में हमारे पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें खुद आगाह किया और वो कई मर्तबा सच साबित हो चुके हैं। माहिर इस्लामी स्कॉलर्स ने अपनी किताबों में इनका तस्करा किया है। तो ऐसा क्यों है कि हमारे पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुस्तकबिल की खबरों को ऐसी तवज्जो नहीं मिलती? ये समझना इतना मुश्किल नहीं है। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी जिंदगी सच्चाई का पैगाम देने की मेहनत करते हैं। वो लोगों को खुदा के दीन पर लाते हैं। वो लोगों को निजात दिलाने वाली इबादत का तसव्वुर सिखाते हैं। वो उनकी रूहों को बचाने की कोशिश करते हैं। बदकिस्मती से लोग इस तरह अपनी वफादारी दिखाते हैं। क्या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाकई मुस्तकबिल की पेशन गोई की थी? बहुत से मुसलमान ये नहीं जानते और मैं भी उनमें से एक था। अजीब बात यह है कि कुछ लोग जानने के बावजूद इन खबरों से मुसलसल इनकार करते हैं। जब सच्चाई की बात आती है तो वो अंधे बन जाते हैं। मेरे ख्याल में बतौर इंसान हमें चंद संगीन मसाइल से निपटना होगा। तो ये है हमारी अगली वीडियो का टॉपिक, मुस्तकबिल की कुछ खबरें जो हमारे पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी। हम उन्हें तफसील से जानेंगे। अपनी अगली वीडियो में आपसे मिलते हैं।